प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हो। हम लोग आज क्लास 9 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये किसी स्कूल का ही क्वेश्चन पेपर है और अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न है। इसमें भी 40 क्वेश्चंस हैं। इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि राइट आंसर इसके क्या होते हैं। मैं अभी आप लोगों को केवल राइट आंसर्स ही बताऊंगा, यानी ऑप्शंस ही बताऊंगा। आपको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर मुझसे चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्लास 9 के इस क्वेश्चन पेपर में मैथ्स का क्या खास बात है या कैसा ये पेपर है। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना, देखना कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो। तो स्क्रीन पर ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर इसी टाइप से आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे और ये मैक्सिमम मार्क्स 40 का है। टाइम ड्यूरेशन इसमें 90 मिनट्स दिया हुआ है। टोटल बोर्ड के पैटर्न पर है। यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये सेक्शन ए का। इसमें भी 20 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। किसी 16 का आपको सॉल्व करना है, किसी 16 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ रिफ्लेक्स एंगल इज। रिफ्लेक्स एंगल आप पढ़े हो। रिफ्लेक्स एंगल का डिफिनेशन क्या है? तो आप ये जानते हो कि फर्स्ट का ये सी होगा, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड इस ट्रायंगल की क्या होगी। आप इसे सॉल्व करना। इस क्वेश्चंस में जो दिए हुए हैं उसके अनुसार x की वैल्यू जो आएगी, उसके बाद जो आप इसका आंसर सॉल्व करोगे तो ये 2 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये पेपर में पहले से बना हुआ है, इस पर ध्यान आप लोग मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है? तो ऑलवेज ये हम लोगों का सी ऑप्शन होगा, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 10:8 देन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मींस सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री और उसमें 10:8 दिया हुआ है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आएगा 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। आप देखो इसमें इरेशनल नंबर कौन है? तो केवल 5 का सी राइट ऑप्शन होगा और इसी पर हम लोग टिक लगाएंगे। प्यारे बच्चों, ये हम लोग नई सीरीज हमने इस चैनल पर शुरू की है। हम डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स मैथ्स को अभी सॉल्व कर रहे हैं, 9, 10, 11 एंड 12 को। और इसमें आज हम लोग 9th के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग चैनल पर बने रहना और सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे क्या फायदा होगा? तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकोगे और आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, जिसे सॉल्व करके आप अपने एग्जाम्स में या एग्जाम्स के लिए तैयार हो सकते हो और अपने नंबर भी अच्छे ला सकते हो। ये सारे प्रामाणिक क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। SAS, ASA, SSS, इसका राइट आंसर जो होगा SSA से कोई क्राइटेरियन नहीं होता। क्वेश्चन है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। What will be the area of the triangle? इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? हेरोन्स फार्मूला का। तो 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बोला इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इक्वल टू AC, एंगल C इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ऊपर से देख सकते हो। बोले द टू ट्रायंगल्स आर, क्या होगी? कंग्रुएंस होंगी, कंग्रुएंट होगी और आइसोसेलेस भी, या आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। आप पहले इसका फिगर बनाना और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को टिक लगाना, फिर आपको ये पता चल जाएगा। और इसमें अभी जो आपका आंसर है वो यहाँ पर 8 का ए
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 पर बार का p/q फॉर्म, इसे सॉल्व करो, आंसर आएगा 9 का A, 35/99। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है आपका कि द रेंज ऑफ द डाटा 29, 81, 21, 22, 16, 6, 17, 15, 12, 30, 32, 8, 91, 8, 11, 20 इज। रेंज बताना है आपको। तो रेंज आप जानते हो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट हम लोग करते हैं, और वहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 का आंसर आपको बी मिलेगा। देख लेना कि इसमें लॉन्गेस्ट ये लार्जेस्ट नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस इज, कौन सी इसमें से होगी। आप इसे सॉल्व करो। 11 में जो कंडीशंस इसमें दिए हुए हैं उसके अनुसार y -5 इक्वल टू 0 होगा। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर्स को इस चैनल पर सॉल्व करोगे। आप सब्सक्राइब करके रहना, और इन सारे क्वेश्चंस का आप नोट्स भी बना सकते हो। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से होंगे, क्योंकि आपके डिफरेंट स्कूल के ये क्वेश्चन पेपर्स ही हैं। आप किसी अदर्स बुक के हेल्पिंग बुक्स की अब आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स ला करके इस चैनल पर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 is a solution of equation kx minus 3y equal to 12. Then the value of k is 12 का आंसर आपको बताना है। k की वैल्यू आप पुट करके देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास मार्क्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज। ये क्लास मार्क दिए हुए हैं 15, 20, 25 एंड सो ऑन। बोला द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 15 इज, क्या होगा 13 का राइट आंसर ए, 12.5 माइनस 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में, या इन ट्रायंगल एबीसी बीसी इक्वल टू ए बी एंड एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल टू। तो 14 का आंसर आप इसे सॉल्व करना, फिगर को कंस्ट्रक्ट करके, फिगर बना करके, तब आप इसका राइट आंसर समझ पाओगे, और इसका राइट आंसर होगा सी। 14 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में तो इक्वल होगी, एडजेसेंट होगी या सप्लीमेंट्री होगी। तो भाई एडजेसेंट तो होगी नहीं, पर ये सप्लीमेंट्री हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5y = 6, या द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 5y = 6 कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। सॉल्व करना आप और देखना ये कहां कट करती है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा 3 and 0, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफडीई। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप ध्यान से देखना। AB = 5 सेंटीमीटर, एंगल B = 40 डिग्री एंड एंगल A = 80 डिग्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा पार्ट सही होगा। तो 17 का आंसर आप इसे सॉल्व करके देखो, यदि कर पाए तो, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पर राइट आंसर इसका बी है। अभी मैं आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 20 मिनट्स इस पेपर को ऐसे ही केवल आंसर बताने में मुझे लग रहे हैं, और यदि मैं एक्सप्लेन किया तो और भी ज्यादा समय लगेगा, आप उब जाओगे और क्वेश्चंस को भी ठीक से देख नहीं पाओगे। पहले आप लोग इसे सॉल्व करो। यदि आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन के लिए लिखो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द क्लास मार्क ऑफ 130 150 इज। इसका आपको क्लास मार्क बताना है। तो 18 का जो क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालते हैं जानते ही हो, a + b मीन्स की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके। तो यहां पर आपको आंसर जो मिलेगा वो सी होगा, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 या द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पर ये डिफरेंट आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, पुट करके देखो किससे आपको 4 मिलता है। तो 19 का आंसर आप क्लियर समझ पाओगे कि B इज द राइट आंसर है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, बोला इन द गिवन फिगर विच पेयर ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर एंगल आप समझ ही गए 3, 4, 5, 6 है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन ऑप्शंस में से आपको देखना है। तो जो आपको मिलेगा यहाँ पर अल्टरनेट 3 और 6 है, इसमें हम ए को टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी पर हम लोग आ गए। अब सेक्शन बी में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे भी आराम से कर ले जाओगे। ट्रिक के चक्कर में आप लोग मत पढ़ना, थ्रू आउट स्टडी बहुत जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस भी खूब होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे दिए गए टाइम में। ट्रिक से कोई भी फायदा हमारा नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन। बोला यदि इफ 30 प्लस x डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री देन वैल्यू ऑफ x इज। तो सप्लीमेंट सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, और वहां से जब इसका आंसर निकालोगे तो आपको राइट आंसर ए मिलेगा 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए माइनस बी इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल बी माइनस सी इक्वल टू 21 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल बी आपको बताना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप लोग सॉल्व करना। इसका राइट आंसर जो मिलेगा वो सी है 53 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 3 इंटू 18a³ का वैल्यू है, मीन्स की द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो आप इसे सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। ये आपका राइट आंसर मिलेगा 54, और यहाँ पर ये आ गया a टू द पावर 7 यानी कि 23 का डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बोला इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6। आपको बताना है कि द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 24 का राइट आंसर आप इसे सॉल्व करना, वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स देन द मेजर ऑफ वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्रायंगल। 25 का बी राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट करने में इन लोगों से गड़बड़ हो गई है, इसलिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है, पर आप लोग इसे सॉल्व करना। रेशनल नंबर का क्वेश्चन आप देख लो। रेशनल नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि √4 √3 √2³ का मान क्या है। सॉल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 26 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर। यहाँ पर आप फिगर देख रहे हो, इसमें बोला PQ पैरेलल है RS के, ये नीचे से ये RS की लाइन जा रही है RS के। तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x यहाँ पर है, तो ये 123 दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, और उसके अनुसार 27 का राइट आंसर ए है। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लेना। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे बता दे रहा हूँ। तो आपको मैं ये बता दूं कि इन सारे क्वेश्चंस को मैंने खुद ही सॉल्व करके देखा है और इनके आंसर्स मैं अपने पास रखे हुए हूँ। आप जैसे ही मुझसे आंसर के लिए बोलोगे या कमेंट बॉक्स में मांगोगे, मैं ये क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई इन। ये बोला है कि बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं x एंड y के, तो किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेंगी। तो आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दोनों के लिए केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपको पता है। 29th क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस ये 1/√3 प्लस √4 ऐसे करके ये माइनस √1/√8 प्लस √9 है। तो इसका आपको बताना है कि क्या वैल्यू होगा। तो आप इसे सॉल्व करना। इसकी राइट वैल्यू जो मिलेगी वो हमारे पास, इसकी राइट वैल्यू यहाँ पर 1, तो ये केवल 1 ही आएगी।
ये राइट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल बी डैश ए डैश सी, वो कहाँ है? यहाँ है। यहाँ पर ये बी डैश, ए डैश और सी, इसमें आपको बताना है किसका कि इस एंगल का यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। वैसे करके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी और उसको इसमें सेट कर दोगे तो 30 का आंसर जो आपको मिलेगा वह है 60 डिग्री। यहाँ पर b को हम लोग टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर ये x देख रहे हो और ये 120 डिग्री, ये x प्लस 10 डिग्री। तो इन सब की वैल्यू को जब आप निकालोगे एक साथ करके 360 से, तो आपको x की वैल्यू जो आएगी वो होगी यहाँ पर ये 31st का ये डी पार्ट होगा 115 डिग्री। आप इसे सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखो, ये बोला कि द नंबर इन द इंटरवल 20 to 30, इस बीच में इसमें से दिए गए नंबर्स में से कौन कौन से नंबर आएंगे और कितने नंबर होंगे। तो आप ये देख लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर बी ए होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रूट 3 by 1 इफ रूट 3 minus 1 by root 3 plus 1 equal to a minus b root 3, then the value of a plus b, दोनों की वैल्यू ऐड करके आपको लाना है। a और b अलग अलग नहीं लाना है। क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दोगे तो उसके अनुसार यहाँ पर राइट आंसर आपको मिलने वाला है b। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इन अ लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन -3 3 0 0 and 3 minus 3, then its equation is, आपको बताना है कि कौन से इक्वेशन इन सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। आप लोग सॉल्व करना। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि राइट आंसर ए होगा। 35th क्वेश्चन है कि इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज 15 एंड लोअर लिमिट इज 13, देन इट्स अपर लिमिट आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे? याद है, पता है। यहाँ पर अभी आपको मैं आंसर बता रहा हूँ 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखो, क्वेश्चन दिया है कि टू कंपेयर दिस ईयर रिजल्ट विथ लास्ट ईयर्स रिजल्ट, टीचर वेंट टू द क्लास एंड कलेक्टेड दिस ईयर नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट। पहले उसने टीचर ने स्टूडेंट से कलेक्ट किया, फिर लास्ट ईयर्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, शी ओपन द रिजल्ट रजिस्टर एंड रोट द रिक्वायर्ड, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, यानी राइट आंसर आपका ए है। इसको हम लोग टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू y इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, हमारे पास इसको मिलेगा x एक्सिस, राइट आंसर इसका। 38 क्वेश्चन में आप ये फिगर देख रहे हो और आपको इसमें बताना है कि ये फिगर इसमें से दिए गए किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 38 को सॉल्व करोगे तो ये राइट आंसर इसका आपको मिलेगा सी, 8y minus 6x equal to 4। 39th क्वेश्चन है इफ x equal to root 5 plus 2 then the value of x minus 1 by x is, आप लोग सॉल्व करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ना होता तो ये लॉन्ग आंसर टाइप होता और आपको 4 मार्क्स मिलते, लेकिन 4 मार्क्स से क्वेश्चन को 1 मार्क्स में दिया है। आप लोग इसे सॉल्व करना। 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है b इक्वल टू 4। ये आपको एक फिगर दी हुई है। फिगर में बोला इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ये a प्लस बी, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। इन दोनों एंगल को ऐड करके कितना होगा? तो स्ट्रेट एंगल पर 90 डिग्री तो यही दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्लियर है। ये राइट आंसर आपका 40 का सी है। प्यारे बच्चों, इसके आगे केस स्टडी है और केस स्टडी को हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, इसे मैं किसी दूसरी वीडियो में लेकर के आऊंगा। ये 40 क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, आप इनकी प्रैक्टिस करना है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। यदि मैं ही अभी इसको एक्सप्लेन कर देता तो आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए मैं साथ में आंसर आपको नहीं बता रहा हूं। अगली वीडियो में फिर किसी दूसरे स्कूल के क्वेश्चन पेपर के साथ आएंगे।